नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं जब जिंदा आदमी मर गया। शहर हर सुबह शोर के साथ जागता था। यह सुबह का मतलब सूरज निकलना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का सिर पर आ गिरना था। सड़कों पर दौड़ते लोग, मोबाइल में डूबे चेहरे और कानों में अटकी हड़बड़ी, सब कुछ चलता रहता था। बस एक चीज कहरती नहीं थी, किसी की जिंदगी में झांकने की फुर्सत। इसी शहर में आरव रहता था। वो भी उन्हीं सड़कों से गुजरता था, उन्हीं बसों में सफर करता था, उन्हीं दफ्तरों में बैठता था। लेकिन जैसे उसकी मौजूदगी सिर्फ जगह घेरने भर की थी, एहसास जगाने की नहीं। आरव की सबसे बड़ी पहचान उसकी खामोशी थी। वो बोलता था मगर तब जब जरूरी हो, हंसता था मगर उतना ही कि सामने वाला असहज ना हो जाए, और जब दुख आता था तो वो उसे भीतर इस तरह दबा लेता था जैसे कोई अपराध छुपा रहा हो। लोग कहते थे सीधा लड़का है, पर असल में वो सीधा नहीं, अदृश्य था। उसकी आवाज में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सुनने वालों में। उसका कमरा छोटा था, मगर उस कमरे में सन्नाटा बहुत बड़ा था। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, क्योंकि तस्वीरों के लिए यादें चाहिए होती हैं, और आरव की यादें किसी के साथ जुड़ी नहीं थीं। एक मेज थी, एक कुर्सी और एक डायरी, जो ज्यादातर खाली रहती थी। वो लिखना चाहता था, मगर उसे डर लगता था कि अगर उसने लिख दिया तो कहीं ये साबित ना हो जाए कि वो सच में टूट रहा है, और इस शहर में टूटना सबसे बड़ा अपराध था। दफ्तर में आरव समय पर आता, समय पर काम करता और समय पर चला जाता। उसकी फाइलें सही होती थीं, उसकी रिपोर्ट साफ होती थीं, मगर उसकी मौजूदगी का कोई शोर नहीं था। मीटिंग में जब वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता तो कोई न कोई उसे बीच में काट देता। उसके विचारों को सुन लिया जाता, मगर नाम किसी और का हो जाता। वो हर बार खुद से यही कहकर चुप हो जाता कि शायद गलती उसी की है, शायद उसे ज्यादा जोर से बोलना चाहिए था। शाम को वो घर लौटता, वही रास्ता, वही दुकानें, वही चेहरे। सब उसे रोज देखते थे, लेकिन पहचानते नहीं थे, जैसे वो शहर का हिस्सा नहीं, बस एक परछाई हो। कभी कभी वो जानबूझकर किसी दुकान पर देर तक खड़ा रहता, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कोई उससे बात करेगा। लेकिन दुकानदार का सवाल भी बस इतना होता, और कुछ चाहिए? इंसान नहीं, ग्राहक समझा जाता था। एक दिन बस में एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। लोग घबरा गए, कुछ पीछे हट गए। आरव ने आगे बढ़कर उसे उठाया, पानी पिलाया, सीट पर बैठाया। सबने ये दृश्य देखा। कुछ ने सराहना में सिर हिलाया, कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जिसने मदद की वो कैसा है। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया कि इस शहर में अच्छे काम देखे जाते हैं, अच्छे इंसान नहीं। रात को घर आकर उसने डायरी खोली, कलम हाथ में ली, लेकिन शब्द नहीं आए, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने से पहले कोई पूछने वाला चाहिए होता है। वो देर तक खाली पन्ने को देखता रहा, जैसे वो पन्ना ही उससे सवाल कर रहा हो, तू कब तक चुप रहेगा? आखिरकार उसने डायरी बंद कर दी। उसे लगा अगर उसने सब लिख दिया तो शायद वो खुद को और भी अकेला महसूस करेगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। नींद आती भी कैसे, जब दिन भर कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो पूरी तरह जागा हुआ इंसान है। अगली सुबह उसने दफ्तर जाने का मन नहीं किया। फोन बजा, लेकिन वो चिंता नहीं थी, वो आदेश था। बॉस की आवाज आई, आज क्यों नहीं आए? आरव ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर वही चुप्पी। फोन कट गया। दूसरे दिन वो फिर नहीं गया। इस बार फोन नहीं आया, जैसे उसकी गैर मौजूदगी पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। तीसरे दिन लोगों ने नोटिस किया कि उसकी कुर्सी खाली है। किसी ने कहा, आजकल दिख नहीं रहा। किसी ने जवाब दिया, वैसे भी ज्यादा बोलता नहीं था। बात वहीं खत्म हो गई, जैसे कोई अधूरा वाक्य। यहीं से शहर ने अपनी कहानी बनानी शुरू की। जब सच जानने की कोशिश नहीं होती तो अफवाहें जन्म लेती हैं। लोग फुसफुसाने लगे, अनुमान लगाने लगे। जो जिंदा रहते वक्त नहीं समझा गया, उसके बारे में कल्पनाएं बनने लगीं। और तभी आरव को एहसास हुआ कि अगर इंसान को लगातार अनदेखा किया जाए तो एक दिन समाज उसे जिंदा मानना ही छोड़ देता है। लेकिन आरव गया नहीं था, वो बस थक गया था, सुने बिना बोले जाने से, देखे बिना मौजूद रहने से। उसने शहर छोड़ दिया था, खुद को ढूंढने के लिए। ये उसका अंत नहीं था, बल्कि उस चुप्पी का अंत था जिसे उसने सालों से ओढ़ रखा था। शहर ने जिसे खोया समझा लिया, वो असल में खुद को बचाने निकल पड़ा था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे इंसान की जिसे जीते जी कोई खबर लेने नहीं आया, और जिसकी अनुपस्थिति ने लोगों को बोलना सिखा दिया। शहर को आदत होती है लोगों के आने जाने की। यहाँ कोई आता है, कोई चला जाता है, और कुछ ही दिनों में खाली जगह पर कोई और खड़ा मिल जाता है।
आरव के जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ। उसकी कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया गया, उसकी फाइलें किसी और के नाम से चलने लगीं और उसका नाम धीरे धीरे बातचीत से गायब होने लगा। मगर एक अजीब बात भी, उसके जाने के बाद ही लोग उसे याद करने लगे, जैसे किसी चीज की कीमत तब समझ आती है जब वो सामने न रहे। पहले ये याद करना सिर्फ औपचारिक था। दफ्तर में चाय पीते हुए कोई कह देता, याद है आरिफ कितना शांत था। कोई दूसरा जोड़ देता, हाँ काम तो ठीक ही करता था। ये बातें संवेदना से ज्यादा आदत में कही जाती थीं। किसी के चेहरे पर रुकने का भाव नहीं होता था। सब बोलते थे मगर भीतर से कोई नहीं सुनता था, न खुद को न उस खालीपन को जो धीरे धीरे फैल रहा था। अफवाहें भी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थीं। कोई कहता वो अचानक गायब हो गया, कोई कहता उसने शहर छोड़ दिया, कुछ लोग ज्यादा गंभीर अंदाज में फुसफुसाते, इतना चुप रहने वाला इंसान, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। विडंबना ये थी कि जिस सवाल को किसी ने उसके सामने कभी नहीं रखा, वही सवाल अब उसकी पीठ पीछे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था। लोग उसकी खामोशी को अपने हिसाब से अर्थ देने लगे थे। उधर आरव एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंचा था। वहां सुबह शोर से नहीं धुंध से शुरू होती थी। लोग जल्दी में नहीं रहते थे। कोई रास्ते में मिल जाए तो सिर्फ सिर हिलाकर आगे नहीं बढ़ जाता था। 2 पल रुकता था, हाल पूछता था और जवाब का इंतजार भी करता था। पहले पहले ये सब आरव को अजीब लगा। उसे डर था कि कहीं वो जवाब देते हुए लड़खड़ा न जाए, क्योंकि उसे आदत नहीं थी कि कोई सच में सुन रहा हो। उसने वहां एक साधारण सा कमरा किराए पर लिया। खिड़की से पहाड़ दिखते थे और शाम होते ही आसमान का रंग बदल जाता था। पहली बार उसे लगा कि समय भाग नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे चल रहा है। वो सुबह उठकर टहलने जाता, लौटकर चाय बनाता और घंटों बिना किसी दबाव के बैठा रहता। उस खामोशी में उसे शहर वाली बेचैनी नहीं मिलती थी। ये खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि सुकून से भरी थी। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे दुकानदार ने उससे यूं ही पूछ लिया, आप नए लगते हैं, यहाँ कब से हैं? सवाल साधारण था, लेकिन उसमें एक अपनापन था। आरव ने जवाब दिया और पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज कांपी नहीं। दुकानदार ने मुस्कुराकर बात आगे बढ़ाई, जैसे बातचीत कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि इंसान होने का तरीका हो। उस दिन आरव देर तक उसी दुकान पर बैठा रहा, बिना किसी वजह के। धीरे धीरे वो खुद से बातें करने लगा। जिन सवालों से वो भागता रहा था, वे अब उसके सामने आकर बैठने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द सिर्फ उपेक्षा का नहीं था, बल्कि खुद को लगातार छोटा समझने का भी था। उसने सालों तक ये मान लिया था कि अगर लोग उसे नहीं सुनते, तो शायद उसकी बात में दम ही नहीं है। अब पहली बार वो इस सोच को चुनौती दे रहा था। शहर में इसी बीच आरव का नाम लगभग कहानी बन चुका था। कुछ लोग उसे मिसाल की तरह इस्तेमाल करने लगे। देखो, ऐसे चुप मत रहो, नहीं तो आरव की तरह गायब हो जाओगे। ये बात कहते हुए भी किसी ने ये नहीं सोचा कि आरव को चुप किसने किया था। समाज अक्सर नतीजों पर बात करता है, कारणों पर नहीं। कारण असुविधाजनक होते हैं और असुविधा से लोग बचते हैं। कस्बे में रहते हुए आरव ने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार डायरी खाली नहीं रही। उसने अपनी पीड़ा को आरोप की तरह नहीं, समझ की तरह लिखा। वो लिखता कि कैसे अनदेखी धीरे धीरे इंसान को खुद से दूर कर देती है, और कैसे एक साधारण सा सवाल कैसे हो किसी को वापस जिंदा महसूस करा सकता है। लिखते वक्त उसे ये डर नहीं लगता था कि कोई उसे जज करेगा, क्योंकि वो पहली बार खुद के साथ ईमानदार था। कभी कभी उसे शहर की याद आती, वहां के लोग, वही सड़कें, वही दफ्तर। लेकिन ये याद अब कड़वी नहीं थी। वो समझ चुका था कि शहर बुरा नहीं था, बस बेपरवाह था। और बेपरवाही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसमें कोई इरादा नहीं होता, फिर भी नुकसान पूरा होता है। समय के साथ आरव के भीतर एक सवाल साफ होने लगा। क्या वो हमेशा भागता रहेगा, या एक दिन लौटकर वही काम करेगा जो किसी ने उसके लिए नहीं किया था? ये सवाल उसे बेचैन नहीं करता था, बल्कि दिशा देता था। उसे एहसास हुआ कि उसका अनुभव किसी और के लिए रोशनी बन सकता है, अगर वो उसे अपने तक सीमित न रखे। एक शाम पहाड़ों के बीच सूरज ढलते हुए उसने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगा। शिकायत करने नहीं, आरोप लगाने नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि किसी को सुना जाना कैसा लगता है। वो जानता था कि शहर एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन शायद किसी एक इंसान की आदत बदल जाए और वही काफी हो। और इसी सोच के साथ उसकी यात्रा ने नया मोड़ लिया। जो आदमी एक दिन खामोशी में खो गया था, अब वो समझ के साथ लौटने की तैयारी कर रहा था। आगे क्या होगा, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बनने वाली थी जिसे कभी जीते जी कोई ध्यान से सुन नहीं पाया। आरव की वापसी बिना किसी शोर की हुई। जैसे वो गया था, वैसे ही लौटा, खामोशी के साथ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी खामोशी में डर नहीं, समझ थी। बस से उतरते हुए उसने शहर को देखा। वही सड़कें, वही भीड़, वही जल्दबाजी। कुछ भी बदला हुआ नहीं था।
बदला था तो सिर्फ उसका नजरिया। अब वो इस भागती दुनिया से नाराज नहीं था, बस सतर्क था। दफ्तर पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। वो जानता था कि अगर उसे कुछ बदलना है तो उसी जगह से शुरू करना होगा जहां उसे सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया था। रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने नाम सुना तो एक पल के लिए चौंकी, फिर फाइलों में खोजने लगी, जैसे वो कोई पुराना रिकॉर्ड हो। आप तो... वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। आरव मुस्कुरा दिया। उसे अब अधूरे वाक्यों से डर नहीं लगता था। दफ्तर के लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ ने सवालिया नजरों से देखा, कुछ ने औपचारिक मुस्कान दी। कोई खुलकर ये नहीं पूछ पाया कि वो कहाँ था, शायद इसलिए कि सवाल पूछना उन्हें असहज कर देता। मीटिंग में वो फिर बैठा, वही कुर्सी, वही टेबल। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो खुद को छोटा महसूस नहीं कर रहा था। जब उसने बोलना शुरू किया तो आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ अब भी नहीं, मगर अब ये बात उसे तोड़ नहीं रही थी। शाम को उसने वही पुरानी चाय की दुकान चुनी जहां वो पहले सिर्फ खड़ा रहकर लौट आया करता था। दुकानदार ने पहचान लिया। आजकल दिख नहीं रहे थे, उसने सहजता से कहा। इस बार ये सवाल औपचारिक नहीं था। आरव ने संक्षेप में जवाब दिया। दुकानदार ने बिना टोके सुना। आरव को लगा जैसे शहर के बीचों बीच कोई छोटा सा पहाड़ी कस्बा उगाया हो। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करनी शुरू की। बड़ी बातें नहीं, बस साधारण सवाल। थके हुए लग रहे हो? सब ठीक चल रहा है? शुरुआत में लोग चौंकते थे, कुछ हंसकर टाल देते, कुछ जवाब देने की कोशिश करते, लेकिन उन जवाबों में एक दरार थी, जैसे कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर आदत ना हो। आरव रुकता था, वही रुकना, वही इंतजार जो कभी किसी ने उसके लिए नहीं किया था। कुछ दिनों बाद एक सहकर्मी ने देर शाम उससे बात की, काम की नहीं, जिंदगी की। वो बोलता गया और आरव सुनता रहा, न सलाह न समाधान, सिर्फ सुनना। बात खत्म होने पर उस सहकर्मी की आंखों में हल्कापन था। उसने कहा, पता नहीं क्यों आज मन हल्का हो गया। आरव समझ गया, यही वो कमी थी जो शहर को खोखला बना रही थी। शहर ने धीरे धीरे आरव को नए रूप में देखना शुरू किया। वो अब भी शांत था, लेकिन अदृश्य नहीं। लोग उसके पास बैठने लगे, सवाल पूछने लगे, और सबसे जरूरी, कुछ लोग एक दूसरे से भी वही सवाल पूछने लगे। ये बदलाव छोटा था, लेकिन असली था, क्योंकि बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं, एक इंसान से शुरू होता है। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदले बदले से लगते हो। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो बदला नहीं है, बस लौट आया है, खुद के पास। उसे ये भी समझ आ गया था कि हर कहानी का अंत जोरदार नहीं होता, कुछ अंत चुपचाप उम्मीद छोड़ जाते हैं। शहर अब भी शोर करता था, लोग अब भी भागते थे, लेकिन कहीं कहीं कोई रुकने लगा था। किसी की आंखों में झांक कर पूछने लगा था, तुम ठीक हो? और जवाब सुनने के लिए 2 पल ठहर भी जाता था। शायद यही काफी था। समय बीतने लगा और आरव की मौजूदगी अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। वो किसी आंदोलन की तरह नहीं फैली, नहीं किसी नारे में बदली। वो आदत बनकर फैलने लगी। दफ्तर में लोग काम के बीच रुकने लगे, कभी कभी बिना वजह। किसी की टेबल के पास खड़े होकर 2 वाक्य बोलते और चले जाते। उन 2 वाक्यों में काम नहीं, हाल होता। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन शहर के स्वभाव के खिलाफ था, इसलिए असरदार था। आरव खुद भी सीख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि हर चुप्पी मदद नहीं मांगती, लेकिन हर चुप्पी सुनी जाना चाहती है। वो अब जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता था। किसी के चेहरे पर थकान दिखती तो वो सलाह देने नहीं दौड़ता, बस जगह देता। जगह देना भी एक तरह की देखभाल होती है। ये बात उसने पहाड़ों में सीखी थी और शहर में आजमा रहा था। एक शाम दफ्तर के बाद वो छत पर बैठा था। नीचे शहर अपनी रफ्तार में था, हॉर्न, लाइटें, आवाजें। ऊपर हवा हल्की थी। उसी हवा में उसे अपनी पुरानी डायरी की याद आई। वो घर गया, अलमारी से डायरी निकाली और नए पन्ने पलटे। इस बार लिखते हुए उसे डर नहीं लगा। उसने लिखा कि शहर बदलता नहीं, लोग बदलते हैं, और जब कुछ लोग बदलते हैं तो शहर खुद को थोड़ा सा मोड़ लेता है। धीरे धीरे लोग उससे पूछने लगे कि वो इतना ठहर कर क्यों सुनता है। आरव हंसकर टाल देता। वो जानता था कि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ जवाब व्यवहार बनकर दिखाए जाते हैं। उसने कभी खुद को उदाहरण नहीं बनाया, बस प्रक्रिया बना दिया। रुकना, देखना, सुनना। ये 3 कदम उसे भारी नहीं लगते थे, क्योंकि उसने इनके बिना रहने का बोझ उठाया था। शहर की अफवाहें अब कमजोर पड़ चुकी थीं। जो बातें कभी उसके बारे में कही जाती थीं, वे अब दूसरों के बारे में बनने से पहले रुक जाती थीं। कोई कह देता, चलो उससे पूछ लेते हैं। ये वाक्य सुनकर आरव के भीतर कुछ सधे हुए ढंग से ठीक हो जाता। उसे लगता शायद उसकी अनुपस्थिति ने जो शोर पैदा किया था, उसकी वापसी ने उसे अर्थ दे दिया है। एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक अनजान चेहरा बैठा मिला।
आंखों में वही थकान, वही संकोच। आरव ने पूछा, चाय कैसी है? जवाब साधारण था, लेकिन बातचीत वही नहीं रुकी। कुछ देर बाद वो अनजान चेहरा बोल रहा था, काम की बातें, घर की बातें और उन बातों के बीच की खामोशी। आरव ने महसूस किया कि कहानी किसी एक जगह की नहीं रहती, वो हाथ बदलती रहती है। रात को घर लौटते हुए उसने शहर को फिर देखा। अब भी वही था, अपूर्ण, जल्दबाज, कभी-कभी बेरहम, लेकिन उसके भीतर कहीं एक धागा जुड़ गया था। वो धागा किसी योजना से नहीं, संवेदना से बुना गया था। आरव जानता था कि वो सबको नहीं बदल पाएगा। उसे ये भी पता था कि बदलना उसका काम नहीं, सुनना उसका काम है। बदलाव अगर होना होगा तो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। कभी कभी उसे पुराने दिनों की याद आती, वो कुर्सी, वो चुप्पी, वो खालीपन। अब वे यादें उसे खींचती नहीं थीं, दिशा देती थीं। वे बताती थीं कि क्या नहीं करना है, किसी की बात काटनी नहीं है, किसी की मौजूदगी को हल्का नहीं लेना है, और सबसे ज़रूरी, किसी की खामोशी को अंतिम सच नहीं मान लेना है। शहर में एक दिन फिर वही सुबह हुई, शोर के साथ। फर्क बस इतना था कि उस शोर के बीच कहीं कहीं रुकने की जगह बन गई थी। कोई किसी से पूछ रहा था और जवाब का इंतजार कर रहा था। ये इंतजार छोटा था, लेकिन सच्चा था, और सच्चे इंतजार से ही भरोसा जन्म लेता है। आरव ने उस दिन मन ही मन एक बात तय की। उसे चर्चों की जरूरत नहीं, न सुर्खियों की, न अफवाहों की। उसे बस इतना चाहिए कि अगर कोई उसके सामने बैठा है तो वो उसे पूरा इंसान माने, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जीते जी ली गई खबर किसी भी देर से आई संवेदना से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और कहानी यहीं थमती नहीं, ये आगे चलती रहती है, हर उस जगह, हर उस पल जहां कोई रुककर किसी से पूछता है और सच में सुनता है। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में खत्म नहीं होती, वे लोगों की आदतों में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।